Hello students, welcome to Prof Triumph Academy. Myself Dr. Kajal Rai, and today we are going to learn how to make a JavaScript program. Okay, so same first we are doing simple HTML file we are making, in which we are using HTML tag, head tag and title tag. In the title I had given this title so that it will be displayed in the browser. When we open the browser, it will display at the title bar, right? Then in the body part, I had used one simple h1 tag I had used, in which I am writing first JavaScript program. This is thus the heading tag, same as we had done in the HTML, right? Now the most important thing for JavaScript is you have to use this script tag. इस स्क्रिप्ट टैग में के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, राइट? तो स्क्रिप्ट टैग आपने यूज करना है। उसके बाद उसमें आपको टेक्स्ट इक्वल्स टू बताना है कि किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। एक और इसमें हम लिख सकते हैं कि लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास? जावास्क्रिप्ट हम जो यूज करेंगे, राइट? ये दोनों एट्रीब्यूट्स आप दे सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है इस स्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू, जावास्क्रिप्ट जो होती है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि केस सेंसिटिव भी होती है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। तो जो भी आप फंक्शंस यूज करेंगे, अगर मैं स्मॉल में लिख रही हूँ तो स्मॉल में ही लिखना है, अगर मैं कैपिटल में कोई एक आध लेटर उसका कर रही हूँ तो वो आपको कैपिटल में ही देना पड़ेगा। तो वो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, स्मॉल में लिखा है, तो नो इशू, आप ऐसा ही लिखिए, बिकॉज केस सेंसिटिव होती है जावास्क्रिप्ट, राइट? ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब जो भी आपका वेब पेज है एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है? और डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इस राइट फंक्शन को कॉल कर रहा है जो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। इससे वेब पेज पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो आप डबल कोट्स में दे देंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? हम देखते हैं कि ये कैसे डिस्प्ले होता है। जस्ट अ मिनट, देखिए ये आपका आ गया फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ये h1 टैग से लगाया, जैसे HTML में लगाते हैं सेम वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स आ रहा है क्योंकि मैंने अपना वहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो स्टूडेंट्स दिया हुआ है, राइट? अब आप अगर इसमें और भी चीजें करना चाहते हैं, मान लो अगर मुझे ये हेलो स्टूडेंट्स है ये बोल्ड में लेना है, तो मैं इसी के अंदर ही बी टैग भी लगा दूंगी एक, ठीक है? बी टैग जो हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं HTML में, वो आप लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, राइट? अब इसको दोबारा सेव कर लिया, मैं फिर से रिफ्रेश करके रन करती हूँ तो देखिए ये हेलो स्टूडेंट्स क्या हो गया? बोल्ड में आ गया मेरा। तो इस तरीके से HTML के जितने भी टैग्स होते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक तो ये कि ये केस सेंसिटिव होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही करेंगे हम जो भी हमने जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है। उसके बाद आप स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। बॉडी के अंदर भी हम कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन, या फिर हेड पार्ट के अंदर भी कर सकते हैं। ये बॉडी पार्ट के अंदर हम कर रहे हैं, मैं आपको आगे चल के हेड पार्ट के अंदर भी करना सिखाऊंगी कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो अब हम एक में आते हैं। ये तो हो गया कि इस फाइल को जब आप सेव कर रहे हैं तो हम डॉट HTML से, आप यहाँ आप देखोगे नाम दिया हुआ है मैंने फर्स्ट JS डॉट HTML, तो ये HTML के एक्सटेंशन से ही अभी मैंने सेव करी हुई है। लेकिन बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है वो डॉट JS एक्सटेंशन से हम सेव करते हैं, ओके? तो अब वो कैसे करते हैं? डॉट JS एक्सटेंशन में हम क्या कर सकते हैं? मैंने एक और फाइल बनाई हुई है, ये एक फंक्शन बनाया है मैंने। फंक्शन क्या बनाया? फंक्शन हमें आते हैं बनाना। फंक्शन हम क्या करते हैं? फंक्शन कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। और यहां मैंने दिया हुआ MSG क्या है? फंक्शन का नाम है, सिंपल। फंक्शन हमारे पास कीवर्ड होता है, MSG जो है वो फंक्शन का नाम है। यहां मैंने इस फंक्शन में किया गया अलर्ट बॉक्स को कॉल कराया है। अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स, प्रॉम्प्ट, ये सब चीजें हम कॉल करा सकते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन आपके फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब अलर्ट में क्या होगा? अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जब इस फाइल को कॉल किया जाएगा, इसमें फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और उसमें मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया हुआ है हेलो स्टूडेंट्स। ये तो हो गई जिसको हम सेव कर रहे हैं हेलो डॉट JS से। अब ये सेव तो हो गई, फंक्शन तो बन गया, पर ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है अभी कहीं पे भी। उसके लिए मैं एक और फाइल बनाऊंगी
यहाँ पे HTML की, जिसमें मैं इस फाइल को कॉल करूंगी, इस फंक्शन को कॉल करूंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप देखो मैं हेड पार्ट में ही स्क्रिप्ट टैग दे रही हूँ। यहाँ पे HTML हेड टाइटल लिखा है, हेड के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग को यूज किया है। इससे पहले हमने जो एग्जांपल देखा था वहां बॉडी टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग को यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमने हेड पार्ट के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग को यूज किया हुआ है। टाइप दिया हुआ है टेक्स्ट इक्वल्स टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। उसके बाद एक एट्रीब्यूट लगाया SRC। SRC मतलब सोर्स, कहाँ से आप किसी फाइल को लिंक करना चाहते हो, इस सोर्स में उस फाइल का नाम दे देंगे। अभी मेरी दोनों फाइलें एक ही डायरेक्टरी में सेव है, फोल्डर में, एक ही फोल्डर में, तो मेरे को पूरा पाथ नहीं देना पड़ रहा है। अगर किसी और में फोल्डर में होती है आपकी तो आपको यहाँ पे पूरा पाथ भी देना पड़ता। मेरी सेम फोल्डर में है इसलिए मैं इसमें पाथ नहीं दे रही, डायरेक्टली नाम रख रही हूँ hello.js, जो अभी हमने फाइल बनाई थी जिसमें हमने फंक्शन बनाया है, वो वाला का सोर्स कोड यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, हमने लिंक कर दिया दोनों को। फिर स्क्रिप्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया, हेड पार्ट को भी क्लोज कर दिया। अब बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तो मैंने पैराग्राफ टैग लगाया है, पैराग्राफ टैग में लिख दिया वेलकम टू अवर वेबसाइट। ठीक है जी, पैराग्राफ टैग मैंने क्लोज कर दिया। फिर फॉर्म टैग लगाया, ये हम सब बनाना प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं, अगर आपको डाउट है तो आप फिर से देख सकते हैं उन वीडियोस को। उसके बाद मैंने इनपुट टैग लगाया, इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, टाइप इक्वल्स टू बटन। ठीक है, वैल्यू उसके ऊपर यानी कि जो लिखा आएगा उस बटन पे वो लिख दी क्लिक। ऑन क्लिक एक इवेंट होता है, बटन भी हमने बनाए हैं अपने फॉर्म जब बनाए हैं पहले, तो आप प्रीवियस वीडियोस फॉर्म वाली देख सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगी, ये चीज और क्लियर हो जाएगी। वैसे कुछ नहीं है, सिंपल एक बटन बन जाएगा जिसके ऊपर क्लिक लिखा आ जाएगा। और ऑन क्लिक एक मेथड होता है, एक इवेंट होता है, सॉरी मेथड नहीं, एक इवेंट होता है। इवेंट मतलब कोई भी स्टेट जब चेंज होती है, यानी कि आप बटन को दबा रहे हैं ना, बटन को क्लिक कर रहे हैं, तो कोई उस बटन की स्टेट चेंज हो गई ना, पहले क्लिक नहीं था वो, अब वो क्लिक हो गया, तब इवेंट क्या करेगा, एक मैसेज वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ये मैसेज फंक्शन कहाँ था, हमारी hello.js की फाइल में था, यहाँ पे तो नहीं है कहीं भी, ठीक है ना, इस फाइल में नहीं है, वो कहाँ था, hello.js वाली जावास्क्रिप्ट की जो फाइल हमने बनाई है उसके अंदर था, वहां से वो कॉल हो जाएगा। और कॉल होते ही क्या करेगा, क्या कर रहा है वो फंक्शन, अलर्ट बॉक्स को ओपन कर देगा जिसमें हमने हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। अभी हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, कॉलिंग फाइल वाले को, इसको हमने HTML से ही सेव करना है। ठीक है, कॉलिंग JS फाइल है, ये देखो ये लिखा आ रहा है वेलकम टू अवर वेबसाइट में, इसको और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, ये लिखा आ रहा है जो हमने पैराग्राफ टैग में लगाया था। एक बटन बनाया हमने क्लिक वर्क, जिसपे ऊपर लिखा है, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी ये अलर्ट बॉक्स आ गया जिसमें क्या लिखा आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स। जब तक मैं इसको ओके नहीं प्रेस करूंगी अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने ओके कर दिया, अब ये चला जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे दोबारा से अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर दिया HTML फाइल के साथ, उसको कॉल कर लिया और वो कॉल हो गई। तो हमने दो प्रोग्राम्स बनाए, दोनों अलग अलग तरीके से बनाए हैं। एक हमने क्या दिया, स्क्रिप्ट टैग को सिंपल आपके बॉडी टैग के अंदर दिया हुआ है, document.write से डिस्प्ले करा रहे हैं जो हमें वेब पेज पे चाहिए। ठीक है, सिंपल सेम फाइल में इनलाइन ही हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने इनलाइन नहीं करा, सोर्स कोड को कॉल किया हुआ है, सोर्स फाइल हमने लिंक कर दी, जो कि आपके फंक्शंस जितने भी आपने उसमें डिफाइन किए होंगे उस सोर्स फाइल में, उसमें से जिस फंक्शन को आप कॉल करेंगे वो कॉल हो जाएगा। जरूरी नहीं है ना हमारा कॉलिंग वाला फंक्शन एक ही हो, यहाँ मैंने एक ही बनाया है, हो सकता है मैं एक दूसरा भी बना दूं, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना दूं, फंक्शन A1। ठीक है, मैंने एक A1 नाम से फंक्शन बना दिया जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक कन्फर्म या फिर एक और अलर्ट वाला, सिंपल ही कर रही हूँ ना, या फिर एक document.write कर देते हैं, document.write। इसमें मैंने क्या करना है, एक थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कुछ भी लिख देना जो मैसेज आपको डिस्प्ले कराना है। क्या करा रही हूं मैं, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, ये मैंने करा दिया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, window.write करके भी चलता है, document.write से भी चलता है, और console.log होता है जिससे हम कंसोल पे करते हैं। अभी मैंने इस फंक्शन को कहीं पे भी कॉल नहीं किया हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो सेम एक और इनपुट बटन बना सकती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ, एक और इनपुट बटन बना लेते हैं जिसपे वैल्यू कुछ और और यहाँ पे क्लिक करने पे कौन सा वाला कॉल होगा, A1 फंक्शन कॉल होगा।
सोर्स फाइल एक ही है, क्लिक नहीं लिख देते हैं तो बटन के नाम अलग हो जाएंगे, थोड़े से वैल्यू अलग आ जाएगी, डिस्प्ले हो गई। इसको मैंने सेव कर दिया, दोबारा से रिफ्रेश करके रन करते हैं हम इसको। ये देखिए अब दूसरा बटन भी बन गया, क्लिक किया तो अलर्ट बॉक्स आ गया, हेलो स्टूडेंट्स आ गया, क्लिक नहीं किया तो यहीं पे आ गया वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, सेम पेज पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कितने भी फंक्शंस एक फाइंड में डिफाइन कर सकते हैं और जब जिसकी जरूरत है उसको कॉल कर सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर इन माई लेटर वीडियोज ऑल्सो। और अगर पुरानी HTML की वीडियोज नहीं आपने देखी हैं, जिसमें फॉर्म कैसे बनाते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट का बटन कैसे हम बनाते हैं, तो वो आप एक बार पहले से देख लेंगे, 4-5 वीडियोज हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा आगे की प्रोग्रामिंग के लिए, आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगी। Thank you very much for listening. Have a nice day.